देखिए कोई आदमी एक बार झूठ बोलता है, कोई 2 बार बोलता है, कोई 3 बार बोलता है। केजरीवाल ऐसा आदमी है जो लाखों बार झूठ बोल चुका है। पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि केजरीवाल लिखित में दे या इनके एडवांस में चेक बना के दें, या जो लोग अभी फार्म भर रहे हैं जिन भी मटियाला विधानसभा में, मैं उन बहने से कहूँगा उनसे चेक ले लो आप। सांसद प्रवेश वर्मा तो कैश में दे रहे हैं, वो तो ठीक है। को क्या लगता है गुलाब सिंह की टिकट क्यों काटी गई होगी? उस पुराने चोरों को विदा करके नए चोरों की भर्ती की है। जनता जीत का ताज आपको पहनाती है, तो क्या कुछ विकास को लेकर प्राथमिकताएं रहेंगी मटियाला विधानसभा? मटियाला विधानसभा में मैं ये कहूँगा कि भारत की अभी तक की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी साउथ वेस्ट कैंपस माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पे हम उसकी स्थापना करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे राव सतवीर सिंह, मटियाला विधानसभा से। राव सतवीर सिंह से हम बात करेंगे आगामी चुनाव के बारे में, क्या कुछ दिल्ली में माहौल है, मटियाला विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे हैं, इन सब के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है जी सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में। राव सतवीर सिंह जी। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव का माहौल है, राजनीतिक घमासान चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगभग 50 सीटों के साथ सरकार बनाएगी जो है, और जो दिल्ली के जो निवासी हैं वो केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों से पूरी तरह से त्रस्त हैं और बहुत परेशान है। पिछले 10 साल में इसने दिल्ली को नर्क बना दिया है बिल्कुल जो है। और अगर बात करें मटियाला विधानसभा की, यहाँ क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और जनता जब वोट डालने जाएगी तो क्या कुछ उनके जहन में होना चाहिए? देखिए, मटियाला विधानसभा का जो डेमोग्राफी है वो 3 जगहों पे बढ़ती है। एक तो जो मटियाला विधानसभा का जो अर्बन एरिया, जो सोसाइटीज़ है, वो वाला एरिया होगा। दूसरा जो जे कॉलोनी और स्लम है, 3 डेरीज़ हैं यहाँ पे, वो हो गया। और तीसरा ग्रामीण क्षेत्र हो गया। तो तीनों ही जो क्षेत्र है, तीनों उसको जो हमने मटियाला विधानसभा को 3 क्षेत्रों की अगर नज़र से हम देखते हैं तो यहाँ पे जो जेजेस कॉलोनी है वहाँ पे नशे की बहुत समस्या है। गली और नालियाँ बुरी तरह से सड़ रही हैं। वहाँ पे क्राइम रेशो बहुत बढ़ा हुआ है और नशाखोरी अपने चरम पे है बिल्कुल। राव साहब, इस बार देखा गया है कि आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें बहुत सारे वर्तमान विधायकों की टिकट काटी गई है और नए चेहरे सामने लाए गए हैं। यही मटियाला विधानसभा में भी हुआ है। आपको क्या लगता है गुलाब सिंह की टिकट क्यों काटी गई होगी? देखिए, मैं पर्टिकुलर मटियाला विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की बात। पुराने चोरों को विदा करके नए चोरों की भर्ती की है। और इन नई भर्तियों में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत सारे अवैध व्यापारी भी हैं इनके साथ में। और आप अगर जांच करेंगे तो इन्होंने जो नई सूची जारी की है उसमें तकरीबन लोग बहुत ही भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो। क्या कुछ बदलाव मटियाला मांग रहा है? आप इतने पुराने चेहरे हैं और यहाँ के हर समस्या से, हर मुद्दे से वाकिफ़ हैं। क्या कुछ विज़न लेकर चल रहे हैं अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है तो? देखिए, मटियाला विधानसभा में जो हमारा द्वारका का एरिया है, सोसाइटी वाला एरिया है, यहाँ पे जो एक शाम को पीक आवर्स में जो ट्रैफिक जाम की वो समस्या है, उसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई सभी चौराहों को सौंदर्यीकरण करा के गोल चक्कर वहाँ पे बनवाए जाएंगे। और यहाँ पे स्ट्रीट और मतलब पोल फ्री स्ट्रीट और पोस्टर फ्री द्वारका रहेगी। तीसरा, यहाँ पे एक जो मुख्य चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पे एक साफ़ सफाई की बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे। तो उन पूरी द्वारका को पूरी तरह से लुटियंस जोन के पैटर्न पे हम यहाँ पे काम करवाएंगे जो है। और यहाँ बहुत सारे गांव भी आते हैं, गांव की कुछ समस्याएं लोगों ने आपको बताई हों? गांव में हमारा जो नजफगढ़ दिल्ली देहात का जो मटियाला विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। और मैं चुनौती देके केजरीवाल को बोल रहा हूँ कि नजफगढ़ दिल्ली देहात के मटियाला विधानसभा के गांव में आए और वो बताएं कि उन्होंने यहाँ पे काम क्या करवाया। और दिल्ली के जो सबसे भ्रष्ट विधायक आम आदमी पार्टी करे, उनमें यहाँ का जो अभी वर्तमान में जो विधायक 10 साल से जो विधायक थे वो विधायक रहे हैं, उनके यहाँ पे ईडी के और सीबीआई की रेड भी हुई है जिसकी अभी जांच चल रही है। दूसरा, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभाओं में मटियाला विधानसभा आती है और इस विधानसभा में घोटाले भी उसी स्तर के किए गए हैं। केजरीवाल सरकार जो फ्री की झांसेबाज सरकार है, उसने यहाँ पे भ्रष्टाचार के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ पे जब जांच होगी तो वो सभी घोटाले उजागर किए जाएंगे जो है।
सुमेश शौकीन पर भरोसा दिखाया है आम आदमी पार्टी ने, पहले वो कांग्रेस ताल्लुक़ रखते थे, उनकी कैसी शख्सियत है, उनको भी आप जानते होंगे। 2008 से लेकर 13 तक वो विधायक रहे हैं और काम के नाम पे आप देहात में जाके पता कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का ज़्यादा काम है उनका, और उसी पे उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया था। जो उन्होंने अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पे काटी है, अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ उन्होंने काटी है, उनका बहुत विस्तार हुआ था उनके टाइम पे। इस बार जो टिकट वितरण किया गया है, लोग ये भी कहते हैं सर्वे में कि जो है पार्टी अब ईमानदारी नहीं देख रही है, पार्टी अब पैसा देख रही है, जिसके पास पैसा उसको टिकट दी जा रही है। ये तो जग जाहिर है जी, और मैं हमारे कम से कम दिल्ली वासियों के लिए दुख की बात है और बहुत एक विडम्बना रही दिल्ली वासियों के सामने कि केजरीवाल पे जो विश्वास जता के लोगों ने इनको वोट दिया था, उन्होंने सभी लोगों ने, सभी दिल्ली वासियों ने अपना तन मन धन सब कुछ झोंक दिया था इसकी ईमानदारी वाली बात को देखते हुए, और इसने दिल्ली के एक एक व्यक्ति को ठगा है। ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्हीं को ठगा है, दिल्ली के हर वासी को, जिन्होंने वोट दिया उनको तो ठगा ही है, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी ठगा है। और आज भी इनकी एक जो 2100 रुपये वाली योजना इन्हें महिलाओं को चलाई है, ये सब फ्री का झांसा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा उन माताओं से, उन बहनों से कि जो आज 2100 रुपये के फ्री के झांसे में आके फॉर्म भर रही हैं, उनकी आने वाले बच्चों की जो उनका भविष्य है वो उनके हाथ में कटोरा देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो 2100 रुपये का लालच ले लिया आपने, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि सभी सनातनी महिलाओं के हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में मतलब भीख मांगने वाला कटोरा रहेगा। तो आने वाले समय में बहुत परेशानी खड़ी होने वाली है दिल्ली वालों के सामने। अगर केजरीवाल को वोट दिया तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं है कि जब सभी माताएं बहनें जो आज इस झांसे में आ रही हैं, वो चुनाव परिणाम के बाद में मतलब खून के आंसू रोएंगी। आम आदमी पार्टी ने टिकट की लिस्ट जारी कर दी है, कुछ लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई लिस्ट जारी नहीं की है और लगभग 4000 लोग टिकट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर संवैधानिक अधिकार है, सब टिकट मांग सकते हैं, आप भी दौड़ में होंगे। अगर पार्टी भरोसा दिखाती है तो किस आधार पर दिखाएं? सतवीर जी, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं बीते वर्षों में, क्योंकि लगभग 3 दशकों से आप बीजेपी में सक्रिय नेता के रूप पर काम कर रहे हैं। देखो जी, मैं भाजपा के लिए जिया हूँ और भाजपा के लिए मरूंगा। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, क्षेत्र में काम करवाने को लेके, इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नहीं तो मैं भाजपा के अलावा, भाजपा मेरी विचारधारा है, भाजपा मेरी नस में, मेरे खून की हर बूंद में भाजपा है। हर सनातनी का ये फ़र्ज भी पड़ता है कि जो लोग देश के लिए काम करते हैं, जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। पार्टी अगर भरोसा दिखाती है और जनता जीत का ताज आपको पहनाती है, तो क्या कुछ विकास को लेकर प्राथमिकताएं रहेंगी मटियाला विधानसभा? मटियाला विधानसभा में मैं ये कहूँगा कि भारत की अभी तक की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी साउथ वेस्ट कैंपस माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पे हम उसकी स्थापना करवाएंगे। भारत का दूसरा बड़ा सबसे स्टेडियम यहाँ पे हम बनवाएंगे और नजफगढ़ दिल्ली देहात में जो एक जाफरपुर में हॉस्पिटल है उसका विस्तार करा के उसमें मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। और हमारे रावता गांव के आसपास लगभग 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में सीवरेज और नालों का पानी भरा रहता है, जो यमुना नदी में साबी नदी जो कनेक्ट करती है। उस वहाँ पे 6 गाँव की ज़मीन को रावता, दुराला, घुम्मनेडा, जैनपुर, शिकारपुर और झटीकरा फ्री की झांसेबाज केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दे के उन गाँव की लगभग 4000 एकड़ ज़मीन को वेटलैंड डिक्लेयर करवाने के लिए एक एग्रीमेंट किया हुआ है। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटिशनर हूँ उसमें, और मेरा अपने तमाम किसान भाइयों से वायदा भी है और मेरा आप लोगों से मेरा संकल्प भी है कि उन गाँव की ज़मीन को किसी भी कीमत पे वेटलैंड घोषित नहीं होने दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने उसमें ये कहा है कि इन 6 गाँव की जो 4000 एकड़ ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, वो ग्राम सभा की ज़मीन है। 90% ज़मीन उसमें ग्राम सभा सरकारी है और 10% ज़मीन किसानों की है। मेरा ये कहना है कि उसमें 10% ज़मीन ग्राम सभा है वो भी किसानों की मलकियत। बहुत पहले मलकियत थी, वो हमने अपनी गो धन को जो चराने के लिए था उसके लिए छोड़ी हुई थी। और 90% ज़मीन किसानों की मलकियत की ज़मीन है, जिसमें हमारे पुरखे सदियों से हम लोगों का उस पर मालिकाना हक है उसमें जो है। मैं मटियाला विधानसभा में द्वारका है, द्वारका में बहुत बड़े स्तर पर केंद्र सरकार के विकास कार्य भी चल रहे हैं और दुनिया देख भी रही है उसको। क्या कुछ विकास कार्य हैं वो भी लोग जानना चाहेंगे, और अगर आप जीतते हैं तो
ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें और ज़्यादा रफ्तार आने वाली है? देखिए, मैंने कहा कि पूरे द्वारका मटियाला विधानसभा को लुटियंस जोन के पैटर्न पे हम डेवलप कराएंगे। आप लोग देखेंगे कि विश्व की सबसे आरामदायक ये कॉलोनी रहेगी और सभी सुविधाएं यहाँ पे सभी सुविधाओं से यहाँ इसको सुसज्जित किया जाएगा। जो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे भारत वंदना पार्क बन रहा है, गोल्फ कोर्स का भी उद्घाटन हुआ है और विश्व की सबसे अच्छी कॉलोनियों में से हम इसका डेवलपमेंट करवाएंगे जो है। अब कुछ ही दिन चुनाव के बचे हैं, जब जनता मतदान की लाइन में लगे तो क्या कुछ उनके जहन में होना चाहिए, क्या सोच कर वो वोट दे, ये भी आप बताएं। एक एक व्यक्ति को अपने आने वाली नस्लों के बारे में, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में वो शिक्षित हों, उनको अच्छा जीवन मिले, ये सोच के वोट डालना चाहिए। फ्री के झांसे में आके वोट ना डालें, क्योंकि पिछले 10 साल से जो आप नरक भोग रहे हैं और उस नरक को और आगे ना भोगें, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, ये सोच के देश प्रगति करे, दिल्ली प्रगति करे, मटियाला विधानसभा नजगढ़ दिल्ली देहात में विकास हो, विश्व के पटल पे सबसे अच्छी विधानसभा आपकी हो, ये सोच के हमारी मटियाला विधानसभा के लोगों को वोट डालना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे नजगढ़ दिल्ली देहात के जितने भी लोग हैं, मटियाला विधानसभा और नजगढ़ विधानसभा में रहने वाले लोग, उन लोगों के लिए आज एक परीक्षा की घड़ी है। उन लोगों को फ्री के झांसे में ना आकर अपने बच्चों का भविष्य, अपने आने वाली नस्लें और फसलों को देखते हुए और उन सभी जवानों को, उन सभी किसानों का भविष्य देखते हुए जो यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी हमारी जो जनरेशन है वो आएगी, उन सभी का भविष्य देखते हुए वोट डालना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि 10 साल में, मैं ये नहीं कहता कि मैं केजरीवाल का विरोधी हूँ, मैं कहता हूँ उनकी जो नीतियाँ हैं, उन्होंने जो दिल्ली को नर्क बनाया, उन्होंने दिल्ली के हर व्यक्ति को और विशेष तौर पे गाँव की जो महिलाएं, हमारी नजगढ़ दिल्ली देहात की जो महिलाएं हैं, उनका जीवन नर्क कर दिया। आप सोचिए सोलंकी साहब कि रात को हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ जिसकी उम्र 80 साल है, वो रात को पीने के पानी के लिए 2 बजे तक बैठती है, रात को 2 बजे तक, और 2 घंटे के लिए पानी आता है और तीसरे दिन पानी आता है। और आप लोगों को हैरानी होगी, कई बार तो वो पानी आता भी नहीं, जबकि दौलतपुर यूजीआर से 380 टैंकर रोज़ निकलते हैं। जो टैंकर माफिया हैं वो अपने लाभ के, अपनी जहाँ पे उनकी टैंकर माफिया सक्रिय है, पूरी तरह से सक्रिय है। और आप देख रहे हो कि मटियाला विधानसभा का जो द्वारका वाला एरिया है, वहाँ पे भी टैंकर माफिया बहुत ये तो कह रहे हैं कि फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री पानी और फ्री बिजली के चक्कर में जो फ्री बिजली चाहते हैं, उनके बच्चों का जीवन, उनकी आने वाली जनरेशन का जीवन अंधकार में रहने वाला है। अगर अभी भी लोग फ्री का झांसे में आते हैं ना, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उनके बच्चों का भविष्य, आने वाली उनकी 10-10, 100-100 पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में रहने वाला है। सतवीर जी, एक आखिरी सवाल के साथ दिल्ली पर वापस लौटते हैं। कल पूरी दिल्ली में चर्चाएं रही कि जो संजीवनी योजना है केजरीवाल की, या महिला सम्मान योजना है, उस पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि दिल्ली सरकार के खुद मिनिस्ट्री ने अखबार में विज्ञापन निकाला कि ये सब धोखाधड़ी चल रही है, पर्सनल डॉक्यूमेंट ना दें और आपके साथ धोखा हो सकता है। उसके बाद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी सामने आती हैं और कहती हैं कि ये बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी ने प्रेशराइज किया है हमारे अधिकारियों को, और अधिकारियों पर भी एक्शन होगा और इसकी जाँच कराई जाएगी। देखिए, कोई आदमी एक बार झूठ बोलता है, कोई 2 बार बोलता है, कोई 3 बार बोलता है। केजरीवाल ऐसा आदमी है जो लाखों बार झूठ बोल चुका है। और मेरी जितनी माताएं बहनें हैं, आप इस पे देखिए, हमारी माताएं बहनें सच में बोली हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी मेरा कहना, वो सच में बोली हैं। वो अभी जो इसके झांसे में आ रही हैं, उनको लालच है 2100 रुपये का। मैं उन सभी माताओं की बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, मैं चुनौती देने के लिए तैयार हूँ, मैं केजरीवाल को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि केजरीवाल लिखित में दे, या इनके एडवांस में चेक बना के दें, या जो लोग अभी फार्म भर रहे हैं जिन भी मटियाला विधानसभा में, मैं उन बहने से कहूँगा उनसे चेक ले लो आप। सांसद प्रवेश तो कैश में दे रहे हैं, वो तो ठीक है नहीं। देखिए, वो एक जांच का विषय, पहली बात तो ये, सांसद परवेश उमराव जी को मैं अपनी तरफ से क्लीन चिट देता हूँ इस मैटर पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे सब इन लोगों ने, केजरीवाल ने डिज़ाइन किया हुआ मैटर है। अब आप मेरे पास में आए हैं, मुझे पता ही नहीं है कि भाई आप कौन से मेरे इन न्यूज़ को कैसे चलाएंगे, वो कटवट करके चलाते हैं। और ये केजरीवाल मास्टर है इस मामले में, चोरी में, ठगी में, झूठ बोलने में मास्टर है जी वो, बिल्कुल झांसा देने में मास्टर है, उसकी पूरी टीम मास्टर है।
मैं कह रहा हूँ हमारे घुम्मनड़े का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, उसमें पिछले हम 16 साल से मेहनत कर रहे हैं पूरी गांव की टीम, और क्रेडिट केजरीवाल लेता है। मैं चुनौती दे रहा हूँ कि केजरीवाल पूरी दिल्ली में 20 स्कूल बताए जिसमें काम करवाया उसने। 100-200 स्कूल की तो बात ही छोड़िएगा। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो टॉयलेट बनाया उसको भी रूम काउंट किया इन लोगों ने। तो सच बात तो ये है कि जो जिनके गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बड़ा झांसा देके, देखिए उसने कितना बड़ा झांसा दिया है। आज किसी का बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, आपका बच्चा पढ़ के आईएएस बनेगा। तो 12 साल के लिए तो उसको एक सपना दिखा दिया ना जी। लेकिन उनका जो प्राइमरी स्कूल का जो अभी जो फाउंडेशन है, जो अभी जो पढ़ाई हो रही है, आप देखिए कितनी निम्न स्तर की हो रही है। ठीक है। सतवीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि केजरीवाल के झांसे में ना आए। आपने अगर इस बार भी झांसे में आ गए तो वह दिन दूर नहीं कि जो यहाँ पे दिल्ली में और नजगढ़ मटियाला विधानसभा में अधर्मी अपना आतंक मचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता राव सतवीर सिंह जी, जिन्होंने हमसे आगामी चुनाव के बारे में बातचीत की, मटियाला में मुद्दों पर बातचीत की और बड़ी ही बेबाकी से हर प्रश्न का जवाब दिया। इनसे उम्मीद करते हैं फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर और एक नई तारीख पर। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।